रहे बड़े भाई आजाद पहलवान जी, आपके प्रधान सतवीर बरसोड़ा जी, सम्मानित मंच, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पधारी हमारी माताएं, हमारी बहनें, सर्वप्रथम तो आप सबको मेरी तरफ से राम राम देता हूँ, नमस्कार देता हूँ। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर किस बात के लिए आकर के हम लोग बैठे हैं। आप लोग जानते हो कि किसानों का आंदोलन जो जहां दिल्ली के चारों ओर खड़ा किया था, आज वो आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि इस आंदोलन में अब केवल किसान नहीं रहे, बल्कि 36 जाति के और 36 बिरादरी के और सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको दूंगा कि आपने जिस प्रकार से खटकड़ के टोल के ऊपर यहाँ पर चमटा गाड़ने का काम किया, इस बात के लिए पूरा उचाना और आसपास के लोग बधाई के पात्र हैं। सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपके बीच कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को इसी प्रकार जारी रखना। समय लगता है, मोदी सरकार भी झुकेगी, जननायक जनता पार्टी के लोग भी झुकेंगे, आपकी बात को निश्चित तौर से माना जाएगा और तीनों काले कानून भी वापस होंगे। क्योंकि हम सब ने मिलकर के, इस समाज ने मिलकर के कसम खाई है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। ये कसम खाई है कि नहीं खाई है? इसलिए मैं कहता हूँ, जब जब जनता ने अंगड़ाई ली है और जो सरकार किसानों से टकराई है, हर सरकार में झुकना पड़ा है और जीत किसानों की हुई है। अब की बार भी निश्चित तौर से जीत किसानों की होगी। समय चाहे 2 दिन लगे या 2 महीने लगे या 2 साल लगे, लेकिन जीत निश्चित तौर से किसानों की होगी। और इस बात के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने इस आंदोलन को इतना मजबूती से खड़ा किया कि आज जो लोग यहाँ से चुन करके गए थे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, आज वो लोग यहाँ इस हल्के में आने से डरते हैं और हम उनका इंतजार करते हैं कि वो कब आए और उनका स्वागत किया जाए। मंच से बोल रहे आजाद पहलवान जी कह रहे थे कि कल कुछ हमारे नौजवान किसान भाई और पत्रकार साथी किसान सेवा केंद्र में गए थे, उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया, गाली धूपड़ देने का काम किया, धक्के मार के बाहर निकालने का काम किया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ। और किसने किया? जिनको वोट दे करके आप लोगों ने उचाना की चौधर दी, चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम की कुर्सी दी, उन लोगों ने आपके नौजवानों को धक्के मार के दफ्तर से बाहर निकालने का काम किया। इस बात की जितने कड़े शब्दों में निंदा करे उतना कम है, क्योंकि मान सम्मान अमीर और गरीब सबका बराबर होता है। आज अगर वो डिप्टी सीएम है, उचाना के लोगों को ठोकर मारी है, उनको किसी ने परमिशन नहीं दी है। इसलिए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस लड़ाई को लड़ो। और जो किसान सेवा केंद्र में इन्होंने अपना धंधा चला रखा है, कहते हैं यहाँ का प्रभारी है जगदीश सिहाग, भैया वो यहाँ किसानों की, लोगों की समस्या सुनने आता है, उसके पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, वो तो दुष्यंत चौटाला का मुनीम है। वो समस्या सुनने नहीं आता, वो आता है अपना अधिकारियों से कमीशन लेने के लिए आता है। सप्ताह में 2 बार कमीशन की बातचीत की जाती है। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और इस बात के ऊपर आप लोग सोचें कि हम किस प्रकार से और किस दिशा में जा रहे हैं। जिस लोगों को आप चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप मानते थे, वो लोग केवल कमीशन खाने के चक्कर में आपको ठोकर मारने का काम करते हैं और ये बहुत बुरी बात है। उचाना के लोगों को इस बात से सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों को उचाना में घुसने नहीं देना चाहिए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। आज 80 दिनों का किसानों का धरना है, लगभग 80 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। 250 के आसपास शहादत किसानों के हो चुकी है। ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, ना हमारा विधायक उन किसानों के बैठने आया तो कौन आया? आप जैसे, मेरे जैसे जो 36 बिरादरी के लोग हैं, वो दुख और सुख में शामिल हुए। मैं यही कहूंगा कि मिल करके एकता में बल होता है, एक होकर के इस लड़ाई को लड़े। मेरे जैसे युवा साथी की कहीं आपको आधी रात को जरूरत पड़े, मैं आपके लिए तन मन और धन से
इस कार्य में जो है शामिल होता हूं और आपके लिए चाय की और पानी की व्यवस्था जारी रहे। मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपए इस कमेटी को देता हूं ताकि चाय और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।